we forget our reality as God or universe. Do you want to change the world में दोस्तों आज हमारा ये टॉपिक है, क्या हम भूल चुके हैं कि हम ईश्वर या ब्रह्मांड हैं? कैसे समझ सकते हैं हम इस बात को कि हमारी जो सेल्फ है वो पूरा ब्रह्मांड का एक स्ट्रक्चर है, साथ के साथ केवल एक ही ब्रह्मांड का नहीं, वो अनंत ब्रह्मांड का एक सिस्टम बना है। तो इसको हम कैसे जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? ईश्वर ने जब सृष्टि शुरू की, और हम शास्त्रों में या कहीं भी जो एनलाइटेंड लोग हैं उन लोगों से यही जाना है, यही समझा है कि भगवान सर्वत्र हैं, सब में है, द होल है, होलनेस। तो हम भी उन्हीं में ही हैं और हम भी उन्हीं का ही अंश हैं। इसीलिए लोग अहम ब्रह्मास्मि का कथन, स्टेटमेंट प्रयोग करते हैं, जो कि एनलाइटेंड लोग अपने अंदर उस वक्तव्य को आत्मसात करके लोक कल्याण के लिए उन्होंने बताया। अब अगर हम देखें कि हम कैसे भूल चुके हैं, जब सृष्टि शुरू हुई तब ये खेल शुरू हुआ। जैसे हम अपने जीवन में हाइड एंड सीक खेलते हैं, तो ऐसे ही भगवान ने अपने ही साथ हाइड एंड सीक शुरू किया, क्योंकि वो स्वयंभू हैं। तो स्वयंभू ने अपने साथ ही जब हाइड एंड सीक का खेल शुरू किया, तब वहाँ से शुरुआत होती है हमारे एक ऐसे चेतना की जो कि नथिंग है, जिसको कुछ नहीं पता है और वो सब कुछ भूला हुआ है। और दूसरी चेतना है जो कि है भगवान की, ईश्वर की, यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की, एवरीथिंग, जो कि सब कुछ जानता है। अब जो यात्रा इन दो चेतनाओं की शुरुआत हुई, वो नथिंग से एवरीथिंग की ओर बढ़ने की हुई। यानी कि जो नथिंग है, जो कुछ नहीं जानता है, उसको एवरीथिंग यानी ईश्वर को ढूंढना है। यानी कि स्वयंभू स्वयं को ढूंढने निकल पड़े हैं। अब अगर बात नथिंग की है, तो वो रोल प्ले कर रहा है शिष्य का, और जो एवरीथिंग है वो रोल प्ले कर रहा है एवरीथिंग का। तो ये गुरु शिष्य की परंपरा यहीं से शुरू हुई। वहाँ गुरु यानी एवरीथिंग बता रहा है नथिंग शिष्य को हर पल, हर घड़ी, हर जगह पे, जहाँ जहाँ पर ईश्वर अपनी विभिन्न लीलाओं का खेल खेल रहे हैं, छुपे हैं, वहाँ पर नथिंग शिष्य को ढूंढना है उनको। लेकिन ये भी लीलाएं, खेल, केवल ये एक, कहने के लिए तो एक खेल है, एक ही खेल है, लेकिन ये अनंत लेवल पर खेला जा रहा है। और ये अनंत लेवल कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी जुड़े हैं। हम जब जन्म लेते हैं, कहते हैं लोग, हम बार बार जन्म लेते हैं, कई जन्म लेते हैं, 84 लाख योनियों में जन्म लेते हैं। हर जन्म में हम जीवन को जीते हैं, लेकिन हर जीवन का लक्ष्य आनंद और कल्याण ही है। इस आनंद और कल्याण यात्रा में जीव यानी कि नथिंग अपने आप को अपडेट, अपग्रेड, एनलाइटन करता रहता है। जहां उसकी जो पावर्स, जो चीजें अनलॉक्ड हैं, उनको, जो लॉक्ड हैं उनको अनलॉक्ड करता है। ये खेल सदियों से हर युग में खेला जा रहा है, अलग अलग रूप में, अलग अलग रंग में, अलग अलग ढंग से। जब एक नथिंग से एवरीथिंग की ओर बढ़ रहा है, तो जो एवरीथिंग है वो हर जगह व्याप्त है, नथिंग से एवरीथिंग के बीच में, जिसको हम इन्फिनिटी, इनफाइनाइट बोलते हैं, क्योंकि वही उसको गुरु रूप में
यानी ईश्वर गुरु रूप में अपने शिष्य यानी अपने आप को ही बता रहा है। तो क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि इस तरीके से जीवन का खेल चल रहा है, या आपने भी कोई थ्योरी, आपने भी कोई साधना, आपने भी कोई ऐसी विजडम समझ में आई है, या आपको डाउनलोड हुई है, या आपको लगता है कि इस तरीके से हम अपने आप को भूल चुके हैं कि हम ही ईश्वर हैं या हम ही ब्रह्मांड हैं। अगर आपको भी रियलाइजेशन हुआ है अहम ब्रह्मास्मि का, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसको डेलुलू या फिर किसी और तरीके से है ना देखते हैं, और उसमें हमें रियलाइजेशंस को ऑथेंटिक नहीं होने देते, या जो रियलाइजेशंस हुआ है उसमें हमारे अंदर यात्रा जो अनवरत है, अनंत है, उसमें हमें रियलाइजेशंस तो हो गया है, लेकिन वो अभी एवरीथिंग तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि एवरीथिंग भी अनंत है, और अनंत की यात्रा नथिंग से कहीं ना कहीं बस एक बिंदु पर ही हो सकती है, जहां पर पूरा अनंत जुड़ा है। इट्स जस्ट अ रियलाइजेशन। आत्मा का परमात्मा के लिए एक रियलाइजेशन ही हमें ये बताता है। तो आप इस रियलाइजेशंस के बाद, जिसको हम अलग अलग रूप में भी बोलते हैं हिंदू धर्म शास्त्रों में, या फिर जो हमारे बड़े बड़े ज्ञानी हैं, इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, रियलाइजेशन या भगवत प्राप्ति या आत्मज्ञान, साथ के साथ मोक्ष भी कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आत्मज्ञान क्या है, मोक्ष क्या है, भगवत प्राप्ति क्या है? आप भी इनका उत्तर तलाश रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएं, या आप इसका उत्तर कहीं हद तक तलाश चुके हैं तो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए जो भी आपको लगता है। ये एक आपका ही स्पेस है जो आपकी बात अपने परमेश्वर तक पहुंचा रहा है, यानी कि आपकी जो यात्रा है, सेल्फ यात्रा, स्व यात्रा, सेल्फ जर्नी अलाइनमेंट की है, यानी कि नथिंग टू एवरीथिंग। लेकिन ये अनंत यात्रा में हमेशा आपको आगे बढ़ते ही रहना है, अनवरत बढ़ते रहना है। हम एक दूसरे का ही स्वरूप हैं। वी आर द वन सोल मित्र। बस हमें इसका रियलाइजेशन होना बाकी है। अगर हो चुका है तो हमें उसके बाद उस अनंत सत्ता, ईश्वर, एवरीथिंग को, जो कि खुद से खुद ही को प्रेम कर रहा है, स्वयंभू, से प्रेम करने की आवश्यकता है। वो अनंत प्रेम जिससे हमें वो परमानंद मिलता है। ये प्रेम कहीं ना कहीं भक्ति के रूप में, सेवा के रूप में और समृद्ध माइंडसेट, समृद्ध चेतना के रूप में हमारे सामने आता है। तो आप भक्ति में कहाँ तक आगे बढ़े हैं? आप भक्ति को कैसा अपने जीवन में देखते हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या आप सेवाओं से भी जुड़े हैं? तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ के साथ क्या आप अपने आत्मज्ञान को समृद्ध बना रहे हैं? अपनी स्व यात्रा में निरंतर आप हर बार अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एनलाइटन कर रहे हैं, और ये प्रोसेस अनंत दर, परत दर पर चलता चला जा रहा है। फॉलो कर लीजिएगा आगे और इसी तरह की जानकारी के लिए, और मुझे बताइएगा कि आपकी यात्रा कहाँ पर चल रही है, आप यात्रा में किस पड़ाव पर हैं और कौन से चक्र में आप अपनी यात्रा तय कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।